अतिथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर बड़े ही हर्ष के साथ आपको सूचित कर रहा हूं कि कल ही बीता हुआ है भागलपुर विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु भागलपुर के सभी पदाधिकारियों कर्मियों के सहायता से की गई और जिला अधिकारी भागलपुर को सम्मानित किया गया है। ऐसे ही अच्छे सभी मिलकर भागलपुर के लोग इस कार्य को संपन्न किए हैं। मैं उनको हार्दिक शुभकामना देता हूं। हमारा पुनीत कर्तव्य एवं दायित्व है कि हम सभी मिलकर अपने गौरवशाली परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा एवं सहयोग से इस देश की जनतांत्रिक प्रणाली को और ठोस एवं मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए अपने तन मन से सहयोग एवं सहभागिता का दृढ़ संकल्प लें और देश के प्रति समर्पण की भावना से हमारा जो राष्ट्र धर्म है उसके प्रति समर्पित रहें। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हमने काफी विकास किया है। विकास की इस अनवरत यात्रा में भागलपुर जिला भी अपनी कर्मठता एवं जागरूक जन सहयोग से गतिमान है। भागलपुर जिला सिल्क नगरी के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में यहां लगभग 4,500 हस्तकरघा बुनकर एवं 11,000 पावरलूम बुनकर है। विगत वर्ष में कुल 1,200 बुनकरों को कार्यशील पूंजी का लाभ दिया गया है। इसके अतिरिक्त सिल्क समग्र योजना में कुल 7 लाभुकों एवं राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद के तहत कुल 23 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है। जिला में 23 बड़े उद्योग धंधे हैं जो बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन पार्षद द्वारा लाभान्वित है। इनमें चावल मिल, टॉफी फैक्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, बोटलिंग प्लांट, लीलन कपड़ा की फैक्ट्री आदि है। पीएम विश्वकर्मा योजना से भागलपुर में करीब 2,200 लाभान्वित हैं। इनमें अतिरिक्त करीब 6,000 सफल पंजीकृत लाभुक भी हैं और करीब 2,100 लाभुक को टूल किट भी प्राप्त हो चुका है। भागलपुर बिहार का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शहर है जो बाबा अजगैबीनाथ, बाबा बूढ़ानाथ और बाबा बटेश्वर नाथ के साथ साथ तिलक मांझी के धरती के रूप में प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ यह जिला अपनी विश्व प्रसिद्ध सिल्क उत्तर वाहिनी गंगा नदी के लिए जाना जाता है। यहाँ की डॉल्फिन सफारी एवं प्रत्येक प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। शांत वातावरण, समृद्ध इतिहास और स्थानीय हस्तशिल्प भागलपुर को घूमने लायक खास स्थान बनाते हैं। भागलपुर जिले में हाल में ही तिलपैती थर्मल पावर के लिए अडानी पावर प्रोजेक्ट के द्वारा लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से निवेश थर्मल पावर प्लांट का निर्माण हेतु किया गया है जो 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, जिससे बिहार भविष्य में बिहार विद्युत उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेगा। इसी प्रकार भविष्य में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, नए हवाई अड्डा के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। करीब 931 एकड़ जमीन में बनने वाले इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 472 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। तिलका मांझी हमारे सपूत का हमारी स्वतंत्रता में अहम योगदान रहा है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला सशस्त्र विद्रोह संथाल पहाड़िया समाज का नेतृत्व तिलका मांझी के द्वारा भागलपुर को विद्रोह,
साहस और स्वाभिमान की धरती बनाया गया है। उनका योगदान केवल इतिहास नहीं बल्कि आज भी सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान को प्रेरित करता है। भागलपुर जिला में अवस्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय सदियों पूर्व ज्ञान की धरती रही है। वर्तमान में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर अवस्थित है, जहां नित्य नए नए आयामों को छू रही है। इसके अतिरिक्त इस जिला में मेडिकल कॉलेज एवं अभियंत्रण महाविद्यालय भी अवस्थित है। मैं एक बात और यहां पर जोड़ना चाहूंगा कि जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर है, वहां पर जो हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए स्टार्टअप की सुविधा, इंक्यूबेशन पीरियड है, पूरे बिहार में उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया। भागलपुर के 4 रत्न यथा कतरनी चावल, जर्दालू आम, मंजूषा कला एवं भागलपुर सिल्क को प्रमाणिक जीआई टैग राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत के प्रमुख डॉल्फिन संरक्षण और पर्यटन केंद्रों में से एक है। भागलपुर के सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी के करीब 80 किलोमीटर का भाग डॉल्फिन अभ्यारण्य के लिए के रूप में संरक्षित किया गया है। यहां दुर्लभ गंगेटिक डॉल्फिन जीवित रहते हैं, जो भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 भागलपुर नवगछिया खंड वर्तमान यातायात के दबाव के अनुसार अपर्याप्त है। भागलपुर जिला में लगातार बढ़ते वाहनों, औद्योगिक परिवहन और यात्रियों के कारण इसका चौड़ीकरण प्रस्तावित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 से मुंगेर से मिर्जा चौकी 4 लेन परियोजना है, जिसमें भागलपुर जिला अंतर्गत लगभग 100 किलोमीटर है। वर्तमान में लगभग 79% कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस परियोजना को अप्रैल 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस परियोजना के पूर्ण होने से भागलपुर जिला का संपर्क पश्चिम बंगाल एवं झारखंड से सुगम होगी तथा जिले में रोजगार एवं व्यवसाय से उल्लेखनीय वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। साथ ही साथ खगड़िया से जो पूर्णिया 4 लेन सड़क बनने के प्रस्तावित, उसको जल्द ही जल्द हम लोग खगड़िया से पूर्णिया 4 लेन रोड भी शुरू करने वाले हैं। मित्रों, भागलपुर और नवगछिया पूर्वी बिहार का प्रमुख रेल केंद्र है। भागलपुर एवं नवगछिया रेलवे स्टेशनों पर भी सभी महत्वपूर्ण ट्रेनों के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन रुकती है, जिससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा हो रही है। भागलपुर जिला में वर्तमान में कहलगांव एवं गोराडीह में इंडस्ट्रियल पार्क हेतु भूमि चिन्हित है। इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होने पर उद्योग एवं पर्यटन दोनों के विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोग लाभान्वित हो सकेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में करीब 4,30,000 से अधिक दीदियों को शामिल किया गया है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सफल होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बन रही है। उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत विगत वित्तीय वर्ष में कुल 292 आवेदकों को रोजगार हेतु राशि उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सभी वर्ग के उद्यमी को 50% की राशि अनुदान एवं बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 1206 आवेदकों को रोजगार हेतु राशि उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में रोजगार हेतु 237 आवेदकों का ऋण वितरित किया गया है एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत कुल 163 आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला
भागलपुर जिला का एक महत्वपूर्ण मेला है। इसमें देश विदेश से श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर पैदल कच्ची कामर पथ से पैदल ही देवघर जाते हैं। श्रद्धालुओं के बेहतर सुविधा हेतु जिला प्रशासन की ओर से टेंट सिटी का निर्माण कराया जाता है। साथ ही सभी श्रद्धालुओं के लिए निर्धारित स्तरों पर चिकित्सा सेवा, पेयजल और शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। इसके अतिरिक्त चलंत मेडिकल वाहन भी 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। लोक सेवाओं से शुरू करें तो लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अंतर्गत विभिन्न सेवाओं का लाभ आम जनों को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराया जा रहा है। भागलपुर जिला में अब तक 99% आवेदन का नियत समय सीमा में निष्पादन किया गया है। यह सेवा अब ऑनलाइन आवेदक के ईमेल एवं मोबाइल पर भी उपलब्ध कराई जाती है। प्रखंड के साथ साथ पंचायत स्तर पर भी लोक सेवा केंद्र खोले गए हैं। इसके लिए मैं यहां के जिला प्रशासन को हार्दिक शुभकामना देता हूं। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत नियत समय सीमा में राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों से संबंधित परिवाद का निवारण किया जाता है। इस अधिनियम के तहत भागलपुर जिला में अब तक कुल प्राप्त सभी 58,000 आवेदनों को निष्पादित किया जा चुका है। अब पंचायत सरकार भवनों में भी पंचायत स्तर पर लोक सेवा केंद्र पर लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, डीजल अनुदान योजना, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना कार्यक्रम, कृषि यांत्रिकरण योजना, जिसमें कृषकों द्वारा 90 प्रकार के कृषि यंत्रों के क्रय पर अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए 7 निश्चय पार्ट 3 के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक एवं बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भागलपुर जिले के सदर अस्पताल जो मॉडल अस्पताल है वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत जिले के सदर अस्पताल सहित कुल 14 अस्पतालों को स्पेशलिटी हॉस्पिटल दर्जा दिया गया है तथा इसके तहत मरीजों को घर के नजदीक ही विशेष प्रकार के इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष के छात्राओं को सरकार के द्वारा HPV का टीका लगाया जा रहा है। असाध्य रोग होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। स्मार्ट सिटी परियोजना के माध्यम से भागलपुर शहर में कई योजनाएं क्रियान्वित की गई है, जिसमें इसी खूबसूरत सैंडिस कंपाउंड में नेहरू मेमोरियल, ओपन एयर थिएटर, लॉन टेनिस कोर्ट खेल के सभी आयामों को पूर्ण कर लिए गए। इस प्रकार इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर परियोजना के तहत नागरिकों की सुरक्षा के लिए भागलपुर शहर में कुल 1844 CCTV कैमरे का भी अधिस्थापन किया गया है। पर्यटन एवं सार्वजनिक मनोरंजन के लिए बूढ़ानाथ घाट, बरारी घाट, भैरवा तालाब एवं सैंडिस कंपाउंड का विकास किया गया। वर्तमान में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण समाहरणालय भागलपुर के पास कराया गया है। स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत 100 बेड के नाइट शेल्टर का भी निर्माण कराया गया है, जहां मायागंज अस्पताल में इलाजरत मरीजों के परिजनों को रात्रि विश्राम हेतु उच्च स्तरीय सुविधा न्यूनतम शुल्क पर प्राप्त होती। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रत्येक माह के 7वीं तारीख को गर्भवती माताओं को गोद भराई एवं 19वीं तारीख को 6 माह पूर्ण किए बच्चों का अन्नप्राशन कराया जाता है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना एवं अन्य पेंशन योजना के तहत कुल 3,10,000 पेंशनधारियों को इस वर्ष 34 करोड़ 10 लाख रुपए मात्र राशि का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान एवं निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अंतर्गत लाभार्थियों को 1 लाख रुपए सावधि
जमा के माध्यम से लाभान्वित किया गया है। शाहकुंड प्रखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका आवासीय विद्यालय में कुल 520 छात्राओं हेतु निःशुल्क शिक्षणरत एवं आवासित है। अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के हेतु जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं पिछड़ा वर्ग हेतु कल्याण छात्रावास संचालित किया गया है। साथ ही पीरपैंती प्रखंड के खवासपुर में 720 आवासन क्षमता वाले अनुसूचित जनजाति सह शिक्षा आवासीय विद्यालय संचालित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 250 पीड़ितों को 1,47,00,000 रुपए की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई है। भूजल संचयन हेतु भागलपुर जिला में 1266 तालाबों पर कार्य प्रारंभ करते हुए 1252 तालाब का जीर्णोद्धार एवं 1957 खेत पोखरी का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। इसी प्रकार 621 आहर 419 पैन का जीर्णोद्धार किया गया है। साथ ही 1621 कुओं का जीर्णोद्धार एवं जल संरचना के निकट 7571 सोख्ता का निर्माण किया गया है। खेल को बढ़ावा देने के निमित्त मनरेगा अंतर्गत जो कि अब भी राम जी और 115 खेल मैदान का निर्माण पंचायत का निर्माण कराया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक मनरेगा अंतर्गत रोजगार मुहैया कराते हुए 49 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है। विजन 2047 हेतु भागलपुर जिला को शैक्षणिक हब बनाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर जिले में महत्वपूर्ण पर्वों को शांतिपूर्ण कराने हेतु सभी संप्रदाय के लोग जिला प्रशासन की मदद करने हेतु तत्पर रहते हैं। जिले में शांति एवं सद्भाव का माहौल रहे एवं विधि व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी रहे, इसके लिए पूरा प्रशासन लगातार प्रयत्नशील है। अतः मैं उन्हें आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामना देता हूं। चूंकि मैं पथ निर्माण मंत्री हूं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भागलपुर हसदिया पथ के लोहिया ब्रिज से NH 80 बाईपास चैनेज में SH19 का 4 लेन एवं चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ भागलपुर अगरपुर कोतवाली पथ 2 लेन पेव्ड शोल्डर 10 मीटर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का भी कार्य शुरू होने वाला है। मैं अंत में आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत।